आज हम लोग 3 शब्दों पर चर्चा करेंगे। एक है हस्बैंड और एक है वाइफ और एक है सेक्स। हस्बैंड, वाइफ और सेक्स। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आप जो थंबनेल देख के आए हैं ना, तो ये समझिए कि ये इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग केवल पढ़ने वाले लोगों के लिए है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नॉलेज दिया जाएगा। बस ये जानना है कि सेक्स क्या है। तो सबसे पहली बात है, सेक्स मीन्स होता है जाति, सेक्स मीन्स होता है लिंग, और सेक्स जो है ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है, सेक्स का सिनोनिम्स होता है कास्ट, सिनोनिम्स होता है सेक्स का स्पेसीज, स्पेसीज। सेक्स का सिनोनिम होता है जेंडर, नेशन, रेस। तो जो सेक्स होता है, सेक्स ये नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका सिनोनिम्स कास्ट होता है, स्पेसीज होता है, जेंडर होता है, नेशन होता है, रेस होता है। सबका मतलब जाति ही होता है। अब जाति जो होता है 2 प्रकार का होता है। अब जैसे अगर आपने थंबनेल देख के आया हुआ है कि सेक्स क्या है, चलो आज देखते हैं हस्बैंड और वाइफ क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले ही इसको समझ पाएंगे। तो सेक्स जो है, अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें लिखा रहता है व्हाट इज़ योर सेक्स, व्हाट इज़ योर सेक्स, या ऐसे ही दे देता है केवल सेक्स, और उसमें देता है मेल और देता है एक ऐसे करके फीमेल, फीमेल। अब याद रखना, अदर नहीं देता है, मेल देगा या फीमेल देगा। मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है स्त्री। तो अगर हम बात करें कि जो सेक्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि जो लिंग होता है 2 ही। अगर लिंग की बात करोगे तो लिंग 4 तरह का होता है। एक जो होता है मैस्कुलिन जेंडर होता है, जेंडर जिसको हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम पुल्लिंग कहेंगे। और एक होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर जिसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। और एक होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हम कहते हैं उभयलिंग, यानी कि जो पता ना चले कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और एक होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। अब देखो, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है इसमें बॉय आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में गर्ल आ जाएगा, और कॉमन जेंडर में बेबी आ जाएगा, बेबी आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। और न्यूटर जेंडर में जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे पेन ले लो, बुक ले लो, मार्कर ले लो, ये सब आ जाएंगे। अब जब पूछा जाता है व्हाट इज़ योर सेक्स, यानी कि इसका मतलब है कि आपकी जाति क्या है। तो आपकी जाति जो भी है, अगर आप पुरुष हैं तो मेल पर लगाते हैं, अगर स्त्री हैं तो फीमेल पर लगाते हैं। अदर का ऑप्शन अब नहीं देता है। क्यों अदर का ऑप्शन नहीं देता है? दरअसल आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि जो किन्नर होते हैं, जो हिजड़े या छक्के होते हैं, उनको वास्तव में किस में रखा जाता है? मेल में रखा जाता है कि फीमेल में रखा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो ईनक होते हैं, ENOUCH, ईनक जो होता है इसे किन्नर कहा जाता है, किन्नर। इसका ट्रांसजेंडर भी मीनिंग होता है, ट्रांसजेंडर। इसको जो है अब मेल में रखा, सॉरी फीमेल में रखा गया है, फीमेल में। यानी कि आज से, मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो ईनक इन दोनों में से एक में है, जिसमें हम फीमेल कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्स समझ में आया होगा कि इंग्लिश के हिसाब से अगर सेक्स पूछा जाता है तो सेक्स एक नाउन है, और नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उससे हालत ख़राब तो हस्बैंड का है, पति का हालत और ख़राब है। हस्बैंड को देखते हैं कि ये क्या है और कैसे यूज किया जाता है इंग्लिश में। अगर हस्बैंड की बात करें तो जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड मीन्स पति तो होता है, ये तो सब लोग जानते हैं,
लेकिन हस्बैंड मीन्स होता है अच्छी व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, यानी कि ये वर्ब का भी काम करता है, वर्ब का, यानी कि ही हस्बैंडेड हीज प्रॉपर्टी इन प्रॉपर वे, यानी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर वे से व्यवस्था कर लिया। तो हस्बैंड मीन्स पति होता है और हस्बैंड मीन्स व्यवस्था करना भी होता है। यदि हम थोड़ा सा और बात करें हस्बैंड को, तो हस्बैंड को ओकमैन भी बोला जाता है, ओकमैन। दरअसल ये क्या होता है, बड़ी हंसी वाली बात है कि जितने पति लोग हैं वो परेशान हैं, है ना। तो योकमैन क्या होता है, दरअसल ओक मीन्स होता है जुआ, ओक मीन्स जुआ होता है। जुआ आप जानते होंगे कि नहीं, दरअसल इसको स्लेवरी कहा जाता है। स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी। अगर आप देखे होंगे दो बैलों को हल चलते हुए, तो उसमें ऐसे दिया रहता है जिसमें दो बैल, एक बैल यहाँ होता है, एक बैल यहाँ होता है, इसको कहा जाता है ओक। इसको भोजपुरी में जोठा कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ जोठा कहा जाता है, जिसमें बैल जो है नाधे जाते हैं, यानी कि लगाए जाते हैं। तो जो पति होता है ना, ओकमैन होता है, यानी कि जब उसकी शादी हो जाती है तो जैसे बैल एक जोठा में, जुआ में बंधा जाते हैं, स्लेवरी में बंधा जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओकमैन। ये जो होता है पति होता है। तो पति का जो सिनोनिम्स है, पहला तो हस्बैंड पति होता ही है, लेकिन ओकमैन होता है, यानी कि जो जुए में बंधा होता है, जो गुलामी का एक प्रतीक होता है, उसे भी पति कहा जाता है। इसके अलावा पति को मैन कहा जाता है। मैन का मतलब जो आदमी होता है, जैसे औरतें कह सकती हैं कि ही इज़ माई मैन, तो ही इज़ माई मैन का मतलब कि वह मेरा पति है। मारो मीन्स होता है हस्बैंड, मारो मतलब पति होता है। मारो का मतलब होता है जो साथ साथ रहता है, सहवास करता है, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं साथ में, उसे हम मारो कहते हैं। और पति को हम मेट भी कहते हैं, मेट मीन्स होता है, दरअसल मीट मीन्स मिलना होता है, तो मेट जो मिलता है उसे भी हम पति कहते हैं। और एक वर्ड आता है स्पाउस मीन्स पति या पत्नी होता है, यानी कि पति या पत्नी, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है स्पाउस। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाइफ का। अब वाइफ, पहली बात तो ये जानो कि वाइफ नाउन है। ये जो ओकमैन है ना, ये भी नाउन है, और मैन नाउन है, एक कॉमन नाउन है। मारो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्पाउस कॉमन नाउन है, स्पाउस कॉमन नाउन है। अब थोड़ा सा हम अगर पत्नी की बात कर लें, वाइफ, तो वाइफ ये नाउन है, वाइफ जो है नाउन है, और कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। अगर हम बात करें वाइफ की, तो वाइफ वैसे ही खतरनाक है कि जैसे वाइफ का जो प्लूरल होता है ना, वाइफ्स हो जाता है, WIVES, वाइफ्स हो जाता है। तो सबसे पहला खतरा तो यही है, कि जो पत्नी है ना, जब एक से अधिक होगी ना तो खतरनाक हो जाएगी, यानी कि FE जो है ना वो VES में बदल जाएगा, यही खतरा है। इस बच्चों को में तो अक्सर पूछा जाता है वाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइफ का प्लूरल क्या होता है। दरअसल कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके लास्ट में FE होता है, और जब प्लूरल बनता है तो वो VES में बदल जाता है। अच्छा, अगर वाइफ की बात करें तो वाइफ का जो सिनोनिम्स होता है वो पार्टनर होता है। पार्टनर का मतलब होता है हिस्सेदार। तो पत्नी जैसे ही घर पर आती है ना, हिस्सेदारी शुरू हो जाता है, तो पार्टनर को हम बोलते हैं हिस्सेदार। चूँकि हस्बैंड को भी पार्टनर बोला जाता है, लेकिन पत्नी के लिए हिस्सेदार का शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, यानी कि जो पत्नी होती है ना, उसका सिनोनिम्स बिलव्ड भी है, क्योंकि प्रेमिका भी वही होती है जो पत्नी होती है। हाफ बेटर मीन्स होता है पत्नी, हाफ
हाफ का मतलब आधा है, जैसे आधा पति का आधा पत्नी का, लेकिन हाफ से जो अच्छा हो, हाफ से जो ज़्यादा ले, यानी कि हाफ बेटर, उसे पत्नी बोला जाता है। एक होता है कंसोर्ट। कंसोर्ट मीन्स होता है सहचरी। सहचरी यानी कि जो साथ साथ चलने वाली होती है ना, साथ साथ, ऐसा नहीं है, पत्नी के बारे में हमेशा बुरा नहीं सोचना चाहिए। साथ साथ चलने वाली को क्या कहा जाता है? कंसोर्ट कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है ना। जो देवी देवता होते हैं उनकी पत्नियों को वाइफ नहीं बोला जाता है, कंसोर्ट बोला जाता है। अच्छा, इसमें देख लेना, ओक मैन जो मैंने बोला है, ओक मैन को ओक फेलो भी बोलते हैं। ओक फेलो यानी कि जो जुआ में, जैसे हमने बताया ना, उसमें जो साथ साथ चलता है उसे हस्बैंड कहा जाता है। तो इट इज़ माई मिस्टेक, सॉरी। और ये देखो साथ साथ। अब इसके अलावा साथ साथ जो चलने वाली कंसोर्ट होती है, इसके अलावा रिकैप्शन। रिकैप्शन मीन्स होता है पत्नी। पत्नी, रिकैप्शन। दरअसल इसको थोड़ा सा, जैसे हम मटेरियल के लिए अगर यूज करते हैं कोई चीज़, जैसे हम ये कहते हैं कि ये चीज़ मेरा है ना, जैसे कोई चीज़ रखा हुआ है, तो जब मटेरियल सेंस में यूज करते हैं पत्नी को कि ये हमारे लिए धन है, तो ऐसे में हम पत्नी को रिकैप्शन बोलते हैं। पत्नी को वीकर वेसल भी बोला जाता है। वीकर वेसल। वीकर वेसल क्यों बोला जाता है? दरअसल जो औरत होती है ना, जो औरत होती हैं, उनको अगर कोई बात आप बता दो ना तो पचता नहीं है, यानी कि जो कमज़ोर बर्तन होता है उससे तुलना की गई है पत्नी की, यानी कि वीकर वेसल। वीकर वेसल मीन्स भी होता है पत्नी। पत्नी के लिए बहुत से वर्ड हैं। पत्नी को एक वर्ड है डेम। डेम, डेम जो होता है, डेम मीन्स होता है प्रेमिका। इसको हम कह सकते हैं क्वीन। क्वीन यानी कि बेगम। जो पत्नी है उसको क्वीन भी बोला जाता है। एक वर्ड है स्क्वा। SQUAW। स्क्वा मीन्स भी पत्नी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके दूसरे अर्थ में होता है। दरअसल एक अमेरिकन आदिवासी होते हैं, तो जो अमेरिकन आदिवासी होते हैं ना, वे अपनी पत्नियों को ये स्क्वा बोलते हैं। थोड़ा सा प्रोस्टिट्यूशन में ये जाता है। प्रोस्टिट्यूट समझ रहे हैं ना, प्रोस्टिट्यूशन में जाता है। तो स्क्वा मीन्स होता है पत्नी, लेकिन अमेरिकन जो आदिवासी होते हैं वो अपनी पत्नियों को स्क्वा बुलाते हैं, खास करके अमेरिकन आदिवासी। इसके अलावा आप डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स भी पत्नी होता है। डार्लिंग मीन्स मासूक बोल सकते हो या प्यारा बोल सकते हो। और एक होता है लेडी लव। लेडी लव, लेडी लव मीन्स होता है मासूक। मासूक, लेडी लव मीन्स मासूक होता है, और डार्लिंग मीन्स प्यारा होता है, और लेडी लव मीन्स मासूक होता है। डेलीलाह, डेलीलाह, डेलीलाह भी पत्नी को ही कहा जाता है, पत्नी। और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो पत्नी को। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी तो वैसे संपत्ति हो जाएगा, लेकिन पत्नी को लोग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मतलब ये सिनोनिम्स है और सब के सब नाउन है। वैसे डेलीला जो होता है ना, डेलीला का हिंदी जो होता है वो मोहिनी होता है। जो मोह ले, मन को मोह ले, उसे हम मोहिनी कहते हैं, यानी कि पत्नी। ये सब के सब नाउन है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप 3 वर्ड को खास करके हस्बैंड, हस्बैंड, वाइफ और सेक्स को समझ पाए होंगे। इस तरह के वर्ड जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, हमारे मन में ख्याल कुछ और होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को मैं क्लियर करता रहूँगा एज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। इस तरह की और वीडियो आएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।